हेलो क्लास 12th, व्हाट्स अप एवरीवन। आज का सेशन डेली से थोड़ा सा डिफरेंट है। अभी तक हम क्या कर रहे थे कि सारे क्वेश्चन सॉल्व करते थे जो आपके एनसीईआरटी की बुक में या टीएस ग्रेवाल की बुक में दिए होते थे। बट अभी पिछले कुछ टाइम से बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि इलिस्ट्रेशंस में भी प्रॉब्लम हो रही है। मैं अब तक इलिस्ट्रेशंस इसलिए सॉल्व नहीं कराती थी क्योंकि मुझे लगता था कि वो तो ऑलरेडी आपको सॉल्व करके दिए हुए हैं, बट अगर उसमें भी प्रॉब्लम हो रही है तो इट्स ओके, आपके सारे डाउट्स तो हमें दूर करने ही होते हैं। तो आज हम इसके आपका जो फर्स्ट चैप्टर है एनपीओ के इलिस्ट्रेशंस देखते हैं यहाँ पे। तो एक नई प्लेलिस्ट बना रही हूँ जिसमें आपको सारे चैप्टर के इलिस्ट्रेशंस मिल जाएंगे सॉल्व करके। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं इलिस्ट्रेशन के साथ। फर्स्ट इलिस्ट्रेशन में दिया हुआ है, ये एनसीईआरटी की बुक के इलिस्ट्रेशंस हम सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले आपको ओपनिंग कैश बैलेंस 1000 का, ओपनिंग बैंक बैलेंस दिया हुआ है 7200 का, सब्सक्रिप्शन कलेक्टेड फॉर 2015-16, 16-17 और 17-18 3 साल का आपको दिया हुआ है। सेल ऑफ रिफ्रेशमेंट दिया हुआ है 1000 का, एंट्रेंस फीस रिसीव दी हुई है 1000 रुपीज की। अगर हम क्रेडिट साइड में बात करें तो हमारे पास दिया हुआ है सेल ऑफ ओल्ड सपोर्ट मटेरियल्स 1200 का यानी 1200 का, और डोनेशन रिसीव फॉर पवेलियन दे रखा है 4600 का, रेंट रिसीव दे रखा है 3000 का, स्पोर्ट मटेरियल परचेज दिया है 4800 का, परचेज ऑफ रिफ्रेशमेंट दी हुई है 600 के, एक्सपेंसेस फॉर मेंटेनेंस दिया हुआ है 2000 रुपीज का, और टेनिस कोर्ट पे आपने खर्चा, अच्छा ओके सॉरी, ये पूरा एक ही है, एक्सपेंस फॉर मेंटेनेंस ऑफ टेनिस कोर्ट मैंने देखा नहीं, 2000 रुपीज का, सैलरी आपने पे की है 2500 की, टूर्नामेंट एक्सपेंस दिया हुआ है 2400 का, फर्नीचर परचेज दिया है 1500 का, ऑफिस एक्सपेंस दिए हुए हैं 1200 के, और क्लोजिंग कैश इन हैंड 400 का दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको इसमें करना क्या है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर रिलेटिंग टू सिल्वर पॉइंट प्रिपेयर अ रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ओके, हमको रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है, यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट नहीं बनाना। ये फर्स्ट इलिस्ट्रेशन है, इस वजह से शायद यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर नहीं बनाना। तो देखो, सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, बैंक बैलेंस दिया है और कैश बैलेंस दिया हुआ है और बैंक बैलेंस दिया हुआ है। हाँ, तो ये जो बैलेंस दिया है ये हमारे लिए रिसीप्ट है, एनपीओ के लिए आपकी पिछली साल की रिसीप्ट्स रही होंगी, तो ये कहाँ जाएंगे, दोनों रिसीप्ट में जाएंगी। उसके बाद नेक्स्ट दे रखा है सब्सक्रिप्शन 2015, 16, 16, 17, 16, 18 सॉरी 17, 18 जो भी दिया हुआ है। सब्सक्रिप्शन एक चंदा है, चंदा का मतलब होता है आपकी इनकम है, अगर इनकम है तो रिसीप्ट साइड में जाएगी, ये भी रिसीप्ट साइड में आ जाएगा पूरा। ठीक है, उसके बाद में सेल ऑफ रिफ्रेशमेंट, आपने रिफ्रेशमेंट से आपकी कुछ, जब आपने उसको सेल किया है, आप सेल करोगे तो क्या होगा, पैसा आएगा आपके पास, तो दैट मीन्स कि कहाँ जाएगा, रिसीप्ट साइड में जाएगा। उसके बाद एंट्रेंस फीस रिसीव्ड, ठीक है, एंट्रेंस फीस आपको रिसीव हुई है, अगर एंट्रेंस फीस रिसीव हुई है तो इसका भी यही मतलब है कि ये रिसीप्ट साइड में जाएगा। इस साइड देखते हैं, सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट मटेरियल, आपने कुछ स्पोर्ट्स मटेरियल था उसको सेल किया है, अगर आपने स्पोर्ट्स मटेरियल सेल किया है तो आप समझ रहे हैं कि आपके पास पैसे आने वाले हैं, तो इसका मतलब ये भी रिसीप्ट में जाएगा। देन उसके बाद डोनेशन रिसीव्ड, डोनेशन रिसीव हो रहा है, आपको दान, किसी ने दान दिया है, तो ये कहाँ जाएगा, रिसीप्ट साइड में जाएगा। उसके बाद रेंट पेड, आपने क्या किया, आपने रेंट पे किया है, अगर आपने रेंट पे किया है तो ये कहाँ जाएगा, पेमेंट साइड में जाएगा, ये जाएगा पेमेंट साइड में। इसके बाद में नेक्स्ट दिया हुआ है स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज, आपने स्पोर्ट्स का मटेरियल परचेज किया है, स्पोर्ट्स का कुछ सामान था वो आपने खरीदा है, अगर आप स्पोर्ट्स का कुछ सामान खरीद रहे हो तो आप पैसे दोगे, तो इसका मतलब ये क्या होगा, पेमेंट साइड में आप पेमेंट करोगे उसका। नेक्स्ट दिया है परचेज ऑफ रिफ्रेशमेंट्स, आपने रिफ्रेशमेंट का कुछ सामान परचेज किया है, अगर आपने सेम चीज परचेज किया है तो आपको पैसे देने पड़ेंगे, पेमेंट करना पड़ेगा, तो ये पेमेंट में जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट दिया है एक्सपेंसेस फॉर मेंटेनेंस ऑफ टेनिस कोर्ट, आपने टेनिस कोर्ट का मेंटेनेंस करवाया है, वो थोड़ा खराब हो गया था, आपने उसको तो वापस से मेंटेन किया है थोड़ा सा, तो उसमें आपके 2000 रुपए लग गए, इसका मतलब क्या होगा, जब आप सेम इसमें भी पेमेंट करोगे तो ये पेमेंट साइड जाएगा। नेक्स्ट दे रखा है सैलरी पे, आपने वर्कर्स की को सैलरी दी है,
सैलरी दी है, पेमेंट करोगे तो ये पेमेंट साइड आएगा। नेक्स्ट दे रखा है टूर्नामेंट एक्सपेंस। टूर्नामेंट एक्सपेंस आपका खर्चा है क्योंकि पीछे लिखा हुआ है एक्सपेंस, तो दैट मीन्स ये भी पेमेंट में जाएगा। इसके बाद फर्नीचर परचेज, आपने कुछ फर्नीचर परचेज कर लिया, फर्नीचर परचेज किया है तो वो भी पेमेंट साइड में जाएगा, आपको पैसे देने हैं। ऑफिस एक्सपेंस, आपने ऑफिस के ऊपर कुछ खर्चा किया है, स्टेशनरी मंगवा ली या कुछ भी इस तरीके का खर्चा, ये भी आपका पेमेंट है। इसके बाद क्लोजिंग कैश इन हैंड, आप क्लोजिंग कैश इन हैंड यानी ये जो 400 रुपीज दिए गए हैं ये आपका कैश में है जो बच गया है, ठीक है। अगर कैश में है बच गया है तो आपका ये क्या है, ये बैलेंस सीडी है, ठीक है, बैलेंस कैरी डाउन है, तो ये भी किधर आएगा, पेमेंट साइड में आएगा। चलो तो ये कहाँ, पेमेंट साइड में। अब ये हमने हमारा देख लिया, एक बार हम देख लेते हैं कि बुक में सॉल्यूशन में कौन सी चीज कहाँ दी। देखो रिसीप्ट साइड में हाँ बैलेंस दोनों का रिसीप्ट साइड में दे दिया, सब्सक्रिप्शन दे दिया, यहाँ पे सेल ऑफ रिफ्रेशमेंट। आप ऐसे सोचा करो कि ये तो आपको पता ही है कि डेबिट साइड में रिसीप्ट्स आती हैं। उसके बाद में एंट्रेंस फीस दिया हुआ था आपके क्वेश्चन में, वो भी रिसीप्ट साइड में आ गया। सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल रिसीप्ट साइड में आ गया। डोनेशन फॉर पवेलियन डेबिट साइड मतलब रिसीप्ट साइड में आ गया। देन रेंट स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज, परचेज ऑफ रिफ्रेशमेंट, मेंटेनेंस एक्सपेंस फॉर टेनिस कोर्ट, सैलरी, टूर्नामेंट एक्सपेंस, फर्नीचर परचेज, ऑफिस एक्सपेंस और आपका बैलेंस कैरी डाउन यानी कैश। इसके बाद में आपने बैलेंसिंग फिगर निकालनी है, तो बैलेंसिंग फिगर कैसे निकालोगे, आपकी जो साइड ज्यादा है उसमें से आप अपनी कम वाली साइड, वैसे जैसे इस वाले क्वेश्चन में आपकी रिसीप्ट साइड ज्यादा है, पेमेंट्स आपके कम हैं, ठीक है, तो आपका क्या है, जो साइड कम होती है हम उस साइड बैलेंसिंग फिगर लिखते हैं। तो ये साइड हमारी बैलेंसिंग फिगर हमारी यहाँ पे आ गई 6600। होप आपको फर्स्ट इलस्ट्रेशन समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट इलस्ट्रेशन की साइड। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपको, फ्रॉम द रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन बिलो प्रिपेयर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ओके, यहाँ पे आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आपको पहले से दिया हुआ है। क्लीन दिल्ली क्लब फॉर द ईयर एंडेड March 31, 2017। क्या क्या दिया हुआ है एक बार फिगर्स देख लेते हैं। फिगर्स में हमको रिसीप्ट साइड में दे रखा है बैलेंस ब्रॉट डाउन 3200 का, सब्सक्रिप्शन दे रखा है 22,500 का, एंट्रेंस फीस दे रखी है 1250 की, डोनेशन दिया हुआ है 2500 का, रेंट ऑफ हॉल दे रखा है 750 का, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स दिए हुए हैं 3000 का, सैलरी दे रखी है। पेमेंट साइड की बात करें, सैलरी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, टैक्सेस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, सन्ड्री एक्सपेंसेस, बुक परचेज्ड, गवर्नमेंट बॉन्ड्स परचेज्ड, फिक्स डिपॉजिट दे रखा है विद बैंक ऑन 31/3/2017, बैलेंस कैरी डाउन दिया हुआ है, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। देखो सबसे पहले क्या दे रखा है, बैलेंस ब्रॉट डाउन 3200 का, तो बैलेंस जो दे रखा है आपको यहाँ पे, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं आएगा, ये कहाँ पे जाएगा, ये जाएगा जब हम बैलेंस शीट अगर बनाने के लिए बोलेगा वहां पे। इसके बाद में नेक्स्ट दे रखा है सब्सक्रिप्शन 22,500 का, सब्सक्रिप्शन आपका जाएगा इनकम में, सब्सक्रिप्शन हमारे लिए इनकम होती है। नेक्स्ट है एंट्रेंस फीस 1250 का, ये भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम साइड में जाएगा, तो ये आ गया इनकम साइड में। नेक्स्ट दिया हुआ है डोनेशन, डोनेशन बिल्कुल आपके लिए एक इनकम है, तो ये आ जाएगा इनकम साइड में। रेंट ऑफ हॉल, ये भी आपका जाएगा कहाँ पे, आपके पास कोई रेंट मतलब हॉल था जो आपने रेंट पे दिया है, अगर आपके पास कोई हॉल था रेंट पे दिया है तो आपको रिसीव हो रहा है, दैट मीन्स क्या हो रहा है, ये आपके लिए एक इनकम है। इसके बाद में सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये यहाँ से हट गया, मैं वापस से लिख देती हूँ, एक सेकेंड। इनकम एंड इनकम, ये भी इनकम, ये भी इनकम और ये भी इनकम। हाँ, हम बात कर रहे थे सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट की। अच्छा देखो, सेल ऑफ जैसे इन्वेस्टमेंट जो होता है वैसे तो वो हमारे बैलेंस शीट का आइटम है, ठीक है, क्योंकि एसेट फिक्स एसेट है, तो इसलिए जब हम क्या करते हैं, इसको हम बैलेंस शीट में से माइनस कर देते हैं या प्लस कर देते हैं बैलेंस शीट में, तो हमें इसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखने की जरूरत नहीं है।
तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ये यहाँ पे नहीं आएगा। उसके बाद में आ जाते हैं इस साइड में, तो देखो सैलरी दिया है, सैलरी मतलब आप है आपके लिए एक एक्सपेंडिचर है। इसके बाद में रेंट, बिल्कुल आपने रेंट पे किया है, ये भी आपके लिए एक्सपेंडिचर है। इलेक्ट्रिसिटी आपने बिल दिया है, एक्सपेंडिचर है। टैक्सेस आपने पे, ये भी आपके लिए क्या है, एक्सपेंडिचर है। ये सब आपके लिए एक्सपेंडिचर है। इसके बाद में प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, बिल्कुल प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी आपने अपने ऑफिस के काम के लिए स्टेशनरी परचेज की है, तो वो आपके लिए एक्सपेंडिचर है। ऑफिस से मतलब यहाँ पे एनपीओ से है इसका। उसके बाद नेक्स्ट दिया है सन्ड्री एक्सपेंस, वो भी आपके लिए एक्सपेंस है। ये सब आपके लिए एक्सपेंस ही है यहाँ तक, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट दे रखा है बुक परचेज, आपने कुछ बुक्स परचेज की हैं। अगर आपने बुक्स परचेज की हैं तो वैसे तो ये आपका खर्चा होना चाहिए एक्सपेंस, बट ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं आएगा। रीजन क्या है, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि बुक्स जो होती हैं वो आपके लिए एसेट है और एसेट्स यहाँ पर नहीं आती हैं। एसेट्स कहाँ जाएंगी, बैलेंस शीट में, तो आप इसको यहाँ पे छोड़ देना, ठीक है, ये यहाँ नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट से रखा है गवर्नमेंट बॉन्ड्स परचेज, आपने गवर्नमेंट बॉन्ड परचेज किए हैं 10,000 रुपए के, गवर्नमेंट बॉन्ड भी यहाँ पे नहीं आएंगे। ये क्या है, आपके लिए बैलेंस शीट का आइटम है, इसलिए हम इसको यहाँ पे नहीं लिखेंगे क्योंकि ये आपकी असेट्स हैं, तो ये भी यहाँ पे नहीं आएंगी। ये भी असेट्स है और ये भी आपकी एसेट्स हैं। इसके बाद में नेक्स्ट दे रखा है फिक्स डिपॉजिट विद बैंक, फिक्स डिपॉजिट्स भी आपकी एसेट्स होती हैं, तो ये भी आप बैलेंस शीट में लेके जाओगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिखने की जरूरत नहीं है। इसके बाद में नेक्स्ट दे रखा है बैलेंस कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, तो ये जो 400 और 1500 रुपीज दिया गया है ये भी बैलेंस शीट में जाएगा क्योंकि ये आपकी एसेट्स होती हैं। तो ये हमने यहाँ पे देख लिया हमारे हिसाब से। अब एक बार देखते हैं बुक में इसका सॉल्यूशन कैसे दिया हुआ है, कौन सी चीज कहाँ पे लिखी है। हमारे हिसाब से केवल क्या क्या आना चाहिए, हमारे हिसाब से अगर हम बात करते हैं इनकम साइड की, तो सब्सक्रिप्शन आएगा, एंट्रेंस फीस आएगी, डोनेशन आएगा, रेंट फॉर हॉल आएगा, लेकिन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा। देन इसके बाद में पेमेंट साइड में सैलरी आएगी, रेंट आएगी, इलेक्ट्रिसिटी आएगा, टैक्स आएगा, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी आएगा, सन्ड्री एक्सपेंसेस आएंगे, लेकिन बुक परचेज नहीं आएगी। ऐसी गवर्नमेंट बॉन्ड्स नहीं आएंगे, फिक्स डिपॉजिट्स नहीं आएंगे, बैलेंस शीट नहीं आएगा। चलो देखते हैं एक बार जल्दी से सॉल्यूशन। देखो यही हम भी अगर हम एक्सपेंडिचर की बात करें तो हमने बोला था सैलरी आएगी, रेंट आएगा, इलेक्ट्रिसिटी आएगा, टैक्स आएगा, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी आएगी, सन्ड्री एक्सपेंस आएगा, और ये अभी सरप्लस आप छोड़ दो, मैं बता देती हूँ अभी आपको। देन इनकम साइड में आ जाते हैं तो हमने बोला सब्सक्रिप्शन आएगा, एंट्रेंस फीस आएगा, डोनेशन आएगा और रेंट ऑफ हॉल आएगा। ये सरप्लस क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। जब आप वो जो हम वहाँ पे बैलेंसिंग फिगर निकाल रहे थे ना, जब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर बना रहे थे, सेम वही चीज है, बस नाम बदल दिया है, नाम बदल के सरप्लस कर दिया है। इनकम साइड ज्यादा है, देखने में पता चल रहा है, तो इनकम साइड में से एक्सपेंडिचर साइड को माइनस कर दो, आपके इनकम में से खर्चे माइनस करोगे तो आपका सरप्लस निकल कर आएगा एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, ठीक है, ये 18,200। होप आपको ये दोनों इलस्ट्रेशन समझ में आए होंगे। अब आपको इलस्ट्रेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, मैं सारे चैप्टर के इलस्ट्रेशन आपको जल्दी जल्दी करवा दूंगी, ठीक है। चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आगे के इलस्ट्रेशंस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज यार वीडियो को लाइक किया करो, मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको काम पसंद आ रहा है। और हाँ, आपने इंडियन इकोनॉमिक्स के नोट्स में पूरे कवर कर चुकी हूँ, तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाओ, फॉलो करो प्लेलिस्ट को, सारे चैप्टर आपको वहां पर मिल जाएंगे। मेरे हैंड रिटन नोट्स है, मुझे कमेंट करके जरूर बताना आपको मेरे नोट्स कैसे लगे। तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच।